एक लड़का अयोध्या से प्रयाग के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहा था पैसेंजर से। ट्रेन जब चलती है तो सुल्तानपुर के आगे जाने पर एक पीपरपुर एक स्टेशन है, वहाँ पे गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकती है तो दो पुलिसकर्मी उस डिब्बे में आते हैं। जहाँ पे वो लड़का बैठा था उसको उठा देते हैं, कहते हैं अबे उठ, जैसे कि पुलिस वालों की आम स्वभाव होता है। कहते हैं सामने बैठ जाके। सामने लड़का जाके बैठ जाता है। पुलिसकर्मी दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। लड़का हतप्रभ होकर उन लोगों को ध्यान से देखता रहता है। कुछ देर ट्रेन चलती है, वो लोग कहते तुम भी बैठ जाओ सामने। लड़का बैठ जाता है। उसके बाद वो दोनों पुलिसकर्मी जब लड़के से उसका परिचय पूछते हैं तो पहले तो लड़का नानुकार करता है, लेकिन जब अपना परिचय वो लड़का बताता है तो पुलिसकर्मी तड़ाक से खड़े हो जाते हैं, सैल्यूट मारते हैं। उसके बाद कहते हैं सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया था, माफ़ी मांगते हैं। लड़का मुस्करा देता है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। आपको ये कहानी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ यह कहीं गूगल पे नहीं मिलेगी। ये एक हकीकत कहानी है। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने सुनाया था तो मैंने सोचा कि ये कहानी आपसे शेयर करता हूँ। अब मैं मूल कहानी पे आता हूँ। गांव का एक लड़का जो प्राइमरी में पढ़ता था, उसको वर्दी का बहुत शौक था, क्योंकि जब गांव में कभी कोई विवाद होता था, जब थाने से पुलिस आती थी तो दरोगा का और पुलिस वालों का ठाट बाट देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। उसको लगता था कि काश ये वर्दी हमको मिल जाती। प्राइमरी से आगे बढ़ता है, मिडिल में आता है, मिडिल के बाद इंटरमीडिएट करता है। अपने पिताजी से कहता है, गांव के उसके पापा जी किसान थे, वो कहता बाबूजी हमको शहर जाना है पढ़ने, हमें वर्दी का शौक़ है। तो कहा बेटा ऐसा है कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे। कहा बाबूजी जो कुछ आप दे पाएँ दें हमें खर्चा, मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ, वहाँ पे पढ़ूँगा। उसके बाद मैं तैयारी करने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके सारे बुरे दिन ठीक हो जाएंगे। पिताजी कहते हैं कि बेटा जाओ। जो कुछ उनके पास सीमित संसाधन था लड़के को भेजते हैं। लड़का जाता है। सिविल तो बड़ी दूर की बात, उसको वर्दी की ज़रूरत थी। वहाँ पर जाता है, शरीर उसका फिट फाट था, गांव का था लड़का, वो लंबा चौड़ा तो था ही, सामान्य सा दिखने में। वो पुलिस की तैयारी करने लगता है। यूपी पुलिस की तैयारी करता है, प्रयास करता है, 2-3 बार प्रयास करता है, लेकिन अब सफल नहीं होता है। रिटन तो क्वालिफाई हो जाता था, लेकिन फिजिकल में वो छंट जाता था। वो टूट गया लड़का। लेकिन जब प्रयाग में गया तो वहाँ पर माहौल लगा, उसको इतना अच्छा लगा, उसको लगा मैं तो ये बड़ी छोटी कल्पना किए बैठा था, अगर सिविल की तैयारी करूँ तो वहाँ पर सब कुछ ईमानदारी से होगा और मेरा चयन हो जाएगा। उसको लगता था कि मेरा नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है, जैसा पुलिस की भर्ती में आरोप पहले से सरकारों में लगता रहा। तो उसके मन में पता नहीं क्या आ जाता है। वो तैयारी शुरू करता है सिविल की तैयारी। सिविल की तैयारी बहुत महंगी होती है। यूपी पुलिस का वो जो है पीछा छोड़ देता है। तैयारी करते करते पहला अटेम्प्ट देता है, उसको सफलता नहीं मिलती, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता है। उसके पिताजी गांव से फ़ोन कर कहते हैं कि बेटा अब तुम चले आओ, चूँकि 3 साल तो मैंने तुम्हें देखा, अब और कितना समय लेना चाहते हो। तो पिताजी को कहता है लड़का कि पापा जी थोड़ा समय हमको और दे दीजिए, जो कुछ है आप दीजिए, बाकी मैं ट्यूशन पढ़ा के यहाँ पे तैयारी अपनी जारी रखूँगा। पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, 2 अटेम्प्ट आपको और दे दिया जाता है। तो लड़का अगला अटेम्प्ट लेता है, प्री क्वालिफाई कर देता है, मेंस भी क्वालिफाई कर देता है और उसका इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। फाइनल सिलेक्शन मिलता है तो वर्दी तो उसको ईश्वर ने दिया, लेकिन जो वर्दी नहीं वो चाह रहा था वो वर्दी नहीं मिली उसको। यूपी पुलिस की वर्दी चाह रहा था, लेकिन इलाहाबाद में गया, उसको माहौल मिला। वही होता है, मैंने भी जीवन देखा है कि जो कल्पना आप किए रहिए वो नहीं, उससे बेहतर आपको मिल जाता है अगर आप कर्म करते रहिए। हम जब छोटे से थे तो मोटरसाइकिल की कल्पना केवल किया करते थे।
गांव में जो लकड़ी होती थी उसी से जो है एक मोटरसाइकिल बना के हम लोग दौड़ते थे, तो मुंह से मोटरसाइकिल की आवाज़ निकाला करते थे। लेकिन आज मोटरसाइकिल भी हो गई, कार भी हो गया, सब कुछ हो गया। ईश्वर ने इतना दिया जिसकी मैं कल्पना नहीं करता था। बस अपना कर्म आप करते रहिए। तो उस लड़के ने अपना कर्म किया, उसको मेहनत का उसको फल मिला। उसका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है। नंबर कम होने की वजह से उसको आईपीएस मिलता है। खुशी का माहौल था। प्रयागराज में पूरा शोर मच जाता है कि जो लड़का गांव से आया था, चूँकि वो मेरे मित्र हैं और उन्होंने कहा भैया मेरा नाम न बताइएगा, कल्पित नाम भी उनका नहीं ले रहा हूँ चूँकि उनकी ये हकीकत कहानी। इलाहाबाद में आते हैं। खुशी का माहौल था। जिस लाज में रहते थे चारों तरफ शोर हो जाता है कि गांव से देहात से आया एक लड़का आईपीएस बन गया। चूँकि पीसीएस बनना तो ठीक था ये हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, लेकिन आईपीएस बहुत बड़ी बात थी। वो ट्रेन पकड़ता है, अपने गांव जाता है, पिताजी से मिलता है। पिताजी और पूरे गांव के क्षेत्र के लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो लड़का कोई आईपीएस बन गया। उसके बाद गांव में रहता है। वक्त थोड़ा बीतता है। ट्रेनिंग का समय आता है। ट्रेनिंग के लिए उसको कॉल आती है। ट्रेनिंग करने के लिए लड़का जब चलता है तो पिताजी से अपने गले मिलता है, माताजी से गले मिलता है और कहता है कि माँ आज मैं सफलता पा गया हूँ। अब अगला वेतन लेकर आऊँगा तो तुम्हारे लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम आपके लिए लेकर आएंगे। ट्रेनिंग के लिए चलने को होता है। चूँकि उसके पास सूटकेस ब्रीफकेस तो कुछ था नहीं। बोरे में, जैसे प्रयागराज में लड़के करते क्या हैं कि बोरे में सारा सामान रख लेते हैं। बोरे में सामान लेके वो रेलवे स्टेशन पर आता है। ट्रेन का इंतज़ार करता है। ट्रेन उसको मिल जाती है। ट्रेन पर बैठता है। उसके बाद जैसे अगला स्टेशन आता है तो उसको कुछ झपकियाँ आने लगती हैं। थोड़ी देर आराम करता, 2-3 स्टेशन और पार करता है तो इतने में एक स्टेशन आ जाता है पीपरपुर। पीपरपुर आता है तो जैसे 2 पुलिसकर्मी आते हैं, 2 पुलिसकर्मी आते हैं, उसको जिस सीट पर लड़का बैठा रहता है उसको उठा देते हैं। लड़का खड़ा हो जाता है, वो दोनों लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो दोनों लोग 10 रुपये निकालते हैं। 10 रुपये निकाल के कहते हैं कि जाओ बाहर से हमारे लिए सिगरेट लेकर आओ। वो लड़का जाता है, सिगरेट लेकर आता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ज़रा किनारे पे तुम भी बैठ जाओ। कोने पे थोड़ी जगह थी, वो भी बैठ जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि बहुत शरीफ लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो अपने गांव का नाम बताता है। कहीं क्या कर रहे हो? कहीं सर तैयारी कर रहा हूँ था कि पुलिस का मेरी भी इच्छा थी पुलिस की वर्दी मिले। कहीं तैयारी किया है? कहीं हाँ तैयारी किया है, 2-3 बार मैंने यूपीपी दिया है लेकिन मैं सफल नहीं हुआ हूँ। कहीं ठीक है प्रयास करो, बाकी तो बड़ी धांधलेबाजी है, देखिए हो जाए तो हो जाए तुम्हारा, लेकिन प्रयास अपना करता रहे हो। देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो और कोई चीज़ ट्राई नहीं कर रहे हो। तो कहीं नहीं सर ट्राई किया, सफलता मिल भी गई, लेकिन जो यूपी पुलिस को मैं चाह रहा था वर्दी वो हमको नहीं मिल पाई। मिली लेकिन वो नहीं मिली। कहीं क्या मिली तुम्हें? लड़का मुस्कराता है। कहीं सर क्या जान के क्या करेंगे? कहीं नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ जा रहे हो? कहीं सर मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। कहीं कहाँ ट्रेनिंग जा रहे हो? कहीं सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं आईपीएस हो गया हूँ डीवाईएसपी पे, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। वो दोनों को जैसे काटा खून नहीं, दोनों पुलिसकर्मियों से तड़ाक से उठते हैं, उसको सैल्यूट लगाते हैं, कहते हैं सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। लड़का कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारे यहाँ का माहौल ही इस तरह का है कि कितनी भी कुछ नौकरी ऐसी होती हैं कि कितने भी अच्छे आपके माहौल में आप रहे हों, लेकिन प्रोफेशन के मुताबिक आपको अपना व्यवहार बनाना पड़ता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। लड़का साहस लड़के से कहते हैं सर बैठ जाइए। वो दोनों पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, कहते हैं कि सर हमको माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होती। उसने कहा ठीक है हमने माफ़ किया, लेकिन कभी भी इस तरह आप परेशान मत किया कीजिए गरीबों से। चलो आज आपने हमको परेशान किया, लेकिन दोबारा इसी तरह से व्यवहार नहीं करोगे, इसके लिए हमको वचन दो बस, और आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। वो लोग माफ़ी मांगते हैं। ट्रेन आगे बढ़ जाती है तो
तो मित्रों, ये कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा? चूँकि ये हकीकत कहानी है, हमारे एक मित्र की है, उन्होंने हमको बताया था, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। आप लोगों से यही कहना है कि आप कभी भी कोई व्यवहार करें, गुदड़ी में लाल छिपे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि चेहरे से क्या होंगे वो। आपको इसी तरह से शर्मिंदा होना पड़ेगा जिस तरह से पुलिसकर्मियों को होना पड़ा। अयोध्या दर्पण को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने हकीकत कहानी लाने की। गूगल की कहानियां बहुत कम हों, कल्पित कहानियां बहुत कम हों। ढेर सारी शुभकामना आपको। देखते रहिए अयोध्या दर्पण।